वलियों की बारगाह से क्या मिला करता है, वली की बारगाह से तुम्हें क्या चाहिए वो बताओ, वो अल्लाह के करम से अता हो जाएगा। मांगोगे वली का वसीला लगा के अता कर दिया जाएगा। लोग गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं, वहां जानुए अदब तय करते हैं, गरीब नवाज को वसीला बनाते हैं। बास तो ऐसे हैं कि डायरेक्ट कह देते हैं ए ख्वाजा ये दे दो, ए ख्वाजा ये दे दो, और अता भी हो जाता है। क्या तुम्हें तारीख नहीं मालूम है? औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का जमाना है, जब गरीब नवाज के आस्थाने में जा रहे हैं, औलिया के मजार खुदवाते चले जा रहे हैं, सलाम किया जा रहा है, आवाज नहीं आ रही। अपने साथियों से कहा खोद दो मजार, सारे मजार खोद रहे हैं, मजार मिस्मार हो रहे हैं। गरीब नवाज के दरबार में जब जा रहे हैं, देखा एक मांगने वाला खड़ा है, हाथ फैलाए हुए है, कह रहा है ए ख्वाजा आंखें दे दे, ए ख्वाजा आंखें दे दे, ए ख्वाजा आंखें दे दे। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कब से मांग रहा है? कहने लगा 20 साल से मांग रहा हूँ। कहा 20 साल से नहीं मिला? कहा नहीं मिला। कहा मैं अंदर जा रहा हूँ और वापस आने तक अगर तुझे आंखें न मिली तो याद रखना तेरा सर कलम कर दिया जाएगा, तेरा गला उतार दिया जाएगा। तुझे दिख नहीं रहा, मैं बताए देता हूँ, मैं वक्त का शहंशाह हूँ, मैं आलमगीर हूँ, जल्लाद मेरे साथ है। अगर वापस आने पर तुझे आंखें न मिली तेरा सर काट दिया जाएगा। 2 पहरेदार लगा दिए, देखना ये जाने ना पाए, इसको पकड़ के रखना। अब इन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, इसने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया ए ख्वाजा अब तक आंखों का सवाल है था, अब तो सर भी जा रहा है, आंखें अता फरमा दे। जिस वक्त उसने गिड़गिड़ा के लहक के मांगा है, अंदर औरंगजेब जाते हैं और कहा अस्सलामु अलैकुम या मोइनुद्दीन, अस्सलामु अलैकुम या मोइनुद्दीन। 2 मर्तबा कहा, जवाब ना मिला। तीसरी बार कहा अगर अब आवाज ना आई मजार खोद दिया जाएगा। कहा अस्सलामु अलैकुम या मोइनुद्दीन, जवाब आया वाले मोइनुद्दीन चिश्ती, जवाब आया वालेकुम अस्सलाम। औरंगजेब जिद। इससे पता चला वली अपने मजारों में जिंदा है। यही तो पता चला ना भाई, वली अपने मजारों में जिंदा है। अब वहां से वापस आए, नहीं ये बहुत बड़े शहंशाह, ये वली है, इनका मजार ऐसी सलामत रहे। सलाम करके वापस बाहर आके देखा वही साहिल खड़ा है। उससे पूछा आंखें मिली? क्या हुजूर मिल गई? कहा कैसे मिली? 20 साल से मांग रहा था न मिली, मेरे अंदर जाके वापस आने तक कैसे मिल गई? कहा हुजूर पहले तो फॉर्मेलिटी अदा कर रहा था, ख्वाजा आंखें दे दे, ख्वाजा आंखें दे दे, पैसा मिल रहा था। अब तो बात सर पे आ गई, जान जाने का सवाल आ गया। लहक के ख्वाजा की बारगाह में अर्जी लगाई, ए ख्वाजा अगर अब आंखें ना मिली तो सर चला जाएगा, तेरा दीवाना रुसवा हो जाएगा। तो मेरे ख्वाजा ने करम किया, आंखें अता फरमा दी। आंखें भी मिलती हैं, दौलत मिलती है, शोहरत मिलती है, इज्जत मिलती है, क्या लेना है वो मिलेगा। हज़रत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाहु अकबर, इनका वाकया सुन के अक्ल हैरत में पड़ जाता। आप आलमे कैफियत में थे। एक औरत सोया मेथी जानते हैं? सोया मेथी, सोया मेथी बोला जाता है, ज्यादातर जगहों में सोया मेथी बोला जाता है, मगर उस इलाके में सोया को सोया कहते थे, मेथी को चूका कहते थे। वो बेचती हुई जा रही थी, ले लो सोया चूका। अब ये आलमे कैफियत में थे, एकदम से इनको जो है बदन में फुरैनी सी आई, आंख खोल के देखा। लोगों ने पूछा हुजूर क्या है? कहा ये क्या कह रही है? लोगों ने बताया हुजूर वो बेच रही है, कह रही है सोया चूका। वाह क्या बात, जो सोया वो चूका। उसका कहने का मतलब कुछ और इनके समझने का मतलब कुछ और। फरमाते हैं क्या बात कह रही, वाह जो सोया वो चूका। बुला उसको, बुलाया गया, पूछा क्या है? कि बाबा सोया चूका।
आपने 2 पैसे दिए का दे दो, 2 पैसे का ले लिया, सोया चूका। उसने कहा बाबा कहां रखूं? कहा ये कोने में रख दो। एक कोना था, कहा इस कोने में रख दो। कोने में सोया चूका रख दिया गया। फिर दूसरा दिन आया, फिर वहां से गुजरी, उसने वही आवाज लगाई, लो सोया चूका। जैसे ही आवाज लगाई, फिर आपने आवाज लगाने वाले की तरफ भेजा, आदमी को बुलाया। क्या हो गया भाई? क्या तमाशा! एक तो मौसम ही बिगड़ गया था, एक तो पब्लिक ही नहीं बची। चलो भाई आप लोग बैठ जाइए, मैं जारी रखूं? अच्छा ठीक है। फिर दूसरा दिन आया, वही आवाज कानों में टकराई, ले लो सोया चूका। आपने फिर अपने मुरीद को बुलाया, कहा उसको बुला लाओ। फिर अंदर आई, उससे कहा 2 पैसे के रख दो। मालूम हुआ आपने फरमा दिया रोज आना और रोज यहाँ पे रखती जाना, पैसा मुझसे लेती जाना। महीना भर हो गया। 1 महीने में कितना सारा इकट्ठा हो गया होगा? पूरा एक ढेर लग गया, कोने में ढेर लग गया। जब ढेर लग गया, एक दिन उसने अपने शौहर से कहा, फला फला जगह एक बाबा है, वो रोज सोया चूका लेते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं करते, खाली रखवाते जाते, जमा कर रहे हैं वहां पे। उसके शौहर ने कहा, वो बाबा से तुम पैसे लेती हो क्या? तो कहा हाँ पैसे लेती। कहा ए नादान, उनसे पैसे क्यों ले रही है? जो तेरे पास नहीं है वो मांग उनसे। उसने कहा ठीक है। दूसरे दिन फिर पहुंची। जब दूसरे दिन पहुंची, उसने आवाज लगाई, ले लो सोया चूका। आपने अंदर बुलाया, जैसे ही उसने दिया, आप पैसा देने लगे। कहने लगी बाबा पैसे तो बहुत हैं अल्लाह के करम से, जो नहीं है वो अता करिए। तो आपने फरमाया क्या नहीं है तेरे पास? क्या बाबा सब कुछ है मगर औलाद नहीं, मगर औलाद नहीं है। हजरत अबू अली शाह कलंदर इरशाद फरमाते हैं, जा कल आना, अल्लाह तुझे औलाद अता फरमाएगा। सारी रात जाके गुजार दी, अपने गांव वाली औरतों को बताया। उसमें 8-9 औरतें और थी, वो भी बे औलाद थी। उनको बुलाया, बताया बाबा ने मुझे आज बुलाया है। साथ में 9 औरतें भी शामिल हो गई, 9 औरतें भी शामिल हो गई। अल्लाह के वली के दरबार में पहुंची। हजरत अबू अली शाह कलंदर सामने जलवा फरोज है, पान खाए हुए हैं। सुभान अल्लाह बोल रहे हो। आप कहोगे पान खाने में सुभान अल्लाह बोल रहे हो? अक्सर औलिया अल्लाह ने पान को पसंद किया है, इसलिए कि इसमें रंगे हसनी भी है, रंगे हुसैनी भी है। इसलिए जो है पान पसंद किया। बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पान खाए हुए हैं। 10 औरतें सामने खड़ी हो गई। बू अली शाह कलंदर ने कहा, ये मैंने तुझे बुलाया था, ये सारी औरतें कौन है? कहने लगी हुजूर बाबा ये कोई और नहीं है, जो हाल मेरा है वही हाल इनका है, जो दर्द हमारा है वही दर्द इनका है। जैसे औलाद मेरे पास नहीं है, वैसे ही औलाद इनके पास भी नहीं है। करम हो जाए, कृपा हो जाए। हजरत अबू अली शाह कलंदर ने अपना पान निकाला। बोलो यार सुभान अल्लाह बोल दिया करो। पान निकाला और फरमाया ये लो, सब थोड़ा थोड़ा खा लो। पान थोड़ा थोड़ा खा लो। न हाथ उठाए, न दुआ करी, कुछ नहीं, न फूंक डाला। सबसे कहा जाओ थोड़ा थोड़ा पान सब लोग खा लो, और जब बच्चे हो जाएं तो मेरे पास लाना, मैं इन सब बच्चों को दम करूंगा। कहा ठीक है। सबने थोड़ा थोड़ा खा लिया। उसमें एक मुस्लिम औरत भी, उसके जहन में ये ख्याल आया उगलन तो है, कौन खाए? ये सब अकीदत की बातें होती। का उगलन है, खानका के बाहर फेंक दिया। वक्ते मुकर्ररा पर 9 के औलाद हुई, 10वीं महरूम। अब आप मुझे बताओ पान खाने से बच्चे पैदा होते हैं क्या? मगर अल्लाह के वली का तबर्रुक है, जो दे दिया हो गया। 9 औरतें अपने बच्चे लेके हाजिर हो गईं।
एक शर्मिंदा है, आंखों से आंसू चल रहे हैं, सर नदामत से झुका हुआ है, गोद खाली। अल्लाह के वली बू अली शाह कलंदर ने देखा सारे बच्चों को फूंक डालते चले आ रहे हैं। जैसे ही उसका नंबर आया, आपने फरमाया तेरा बच्चा कहाँ है? कहने लगी हुजूर बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं नादिम हूँ, शर्मिंदा हूँ कि मैंने ये गलती क्यों की है। आपने फरमाया क्या पान नहीं खाया था? कहा हुजूर नहीं खाया। कहा पान, अगर तू नादिम है और शर्मिंदा है तो बता वो पान कहाँ फेंका था? उसने कहा खानका के बाहर बड़े पत्थर के करीब फेंका था। फरमाया जा तेरा बच्चा वहीं पड़ा है, उस बच्चे को उठा ले। ये है अल्लाह के वली का फैजाने करम। वली अता फरमाते हैं और जब करम होता है तो अली अता फरमाते हैं। वली का देना अली का देना, अली का देना नबी का देना है, नबी का देना अल्लाह की अता है, अली देते हैं। सुभान अल्लाह। आओ बारगाह मौला अली में, देखो अली ने कैसा नवाजा है। 3 दिन के फाके से मौलाए कायनात है। ये खबर अबू जहल को लग गई। अबू जहल को जानते होंगे नहीं? किसने किसने देखा है? हाथ उठाओ। किसी ने नहीं देखा। अल्लाह उस मनहूस सूरत वाले को कभी ना देखा है। दुश्मने इस्लाम था, गद्दारे मुस्तफा था। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही उसे खबर लगी अली 3 दिन के फाके से हैं। फाका किसे कहते हैं? भूखे रहने वाले को कहा जाता ना? नहीं, भूखे रहने वाले को नहीं कहा जाता। अरे भाई घर में खाना है मगर भूख हम खाए ना, भूखे रहे, वो फाका नहीं कहलाएगा। घर में है ही नहीं उसे कहा जाएगा फाका है। 3 दिन के फाके से मौलाए कायनात है, दामादे पैगंबर 3 दिन के फाके से हैं। ये खबर अबू जहल को लग गई। सोचने लगा ऐसे वक्त में कोई मांगने वाला आ जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि ये अली का घराना बड़ा मशहूर है कि जो मांगो उससे ज्यादा मिलता है। आज अली 3 दिन के फाके से खुद है तो ये साइल को क्या देंगे? साइल जब वापस आएगा महरूम लौटेगा, खाली हाथ आएगा, हमें मजाक उड़ाने का मौका मिल जाएगा कि अली के घर से साइल वापस आ गया। अभी ये सोच ही रहा था, अचानक पीछे से आवाज आई, घर में बेटी की शादी है, ए सरदारे मक्का हमारी मदद हो जाए ताकि बेटी की शादी बहुस्नो खूबी अंजाम पाए। कहने लगा बहुत अच्छे वक्त पे आए। कौन बोला? अबू जहल। कहने लगा बहुत अच्छे वक्त पे आए। जैसे ही उसने कहा अच्छे वक्त पे आए हो, उसने हाथ बढ़ा दिए। कह लाइए फिर जल्दी अता फरमाइए। उसने कहा मैं थोड़ी दूंगा, नाम बताऊंगा, एड्रेस लिखाऊंगा, पता बताऊंगा, वहां चले जाना, जितना मांगोगे उससे ज्यादा पाओगे। बोलो सही कह रहा था कि गलत? सही कह रहा था ना? मगर जलन में कह रहा था, हसद में कह रहा था, हसद में कह रहा था। कहा ठीक है जाओ। उसने कहा बताइए, पता बताइए। उसने नाम बताया, पता बताया, घर दिखाया, वो सामने घर है, वहां चले जाओ, जो मांगोगे उससे ज्यादा पाओगे। जाने वाला साइल गया, जाके उसने दरवाजा बजाया, अंदर से मौलाए कायनात आ गए, शेरे खुदा आ गए, मुश्किल कुशा आ गए, दामादे पैगंबर आ गए, शौहरे फातिमा आ गए। सामने आके जैसे ही खड़े हुए उस साइल ने दुआएं देना शुरू कर दिया। ए अली तुम सलामत रहो, तुम्हारा कारोबार सलामत रहे, तुम्हारे बीवी बच्चे सलामत रहे, तुम्हारा घर बार सलामत रहे। ए अरब के सबसे बड़े अमीर। तुम लोग सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे। मैं अरमान बहुत कुछ लाया था लेकिन मजबूर हूं कि जो बोल रहा हूं बस मुख्तसरी है। जैसे ही उसने कहा ये अरब के सबसे बड़े अमीर, मौला अली ने कहा रोक। जब उसने कहा अली तुम सलामत रहो, सुनते रहे। कहा तुम्हारे बच्चे सलामत रहे, सुनते रहे। कारोबार सलामत रहे, सुनते रहे। जायदाद जमीन सलामत रहे, सुनते रहे। और उसने जैसे ही कहा ए अरब के सबसे बड़े अमीर का रुक, तो उससे ये किसने कहा मैं सबसे बड़ा अमीर हूं?
कहने लगा हुजूर जिसने यहां भेजा है उसने नाम बताने को मना किया है। मौला अली फरमाते हैं तो सुन, जब तक नहीं बताएगा उसका नाम तब तक नहीं बनेगा तेरा काम। अब वो सन्नाटे में आ गया कि नाम नहीं बताता तो काम नहीं बनता। उसने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, दिल में सोचा अबू जहल देख थोड़ी रहा है। बता दिया उसने मना किया था। अच्छा, ये मना करने वाली सिफत जानते हैं किसकी? ये औरतों की सिफत। मर्द जो होता है वो डंके की चोट पे बोलता है। आप कभी जाइए अपने घर, अपनी बीवी से बताइए, कहती मालूम 500 की गड्डी मिली, तुम किसी से बताना नहीं। वो पड़ोसन को बुलाएगी, पता मेरे आदमी को 500 की गड्डी मिली, बताना नहीं। वो अपनी सहेली को बुलाएंगी, बताना नहीं। पूरे मोहल्ले में चर्चा हो जाएगी, लेकिन बात यही घूमेगी, बताना नहीं। तो ये सिफत मर्दों की नहीं, औरतों की है। उसने कहा था नाम नहीं बताना। साहिल ने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, दिल में ख्याल किया अबू जहल देख थोड़ी रहा है। उसने बता दिया कि अबू जहल ने भेजा है। मौला अली फरमाते हैं सुन, अगर उस दुश्मन इस्लाम ने भेजा है तो तुझे जरूर दिया जाएगा, इतना दिया जाएगा तेरी हाजत भी पूरी हो जाएगी, आदत भी पूरी हो जाएगी। उसने कहा अली फिर जल्दी से अंदर जाइए। कहने लगा ये मौला फिर अंदर जाइए। मौला अली ने फरमाया अंदर क्यों जाऊं? कहे हुजूर जब अंदर जाएंगे तभी तो कुछ बाहर लाएंगे। और यहां क्या? यहां अबू जहल ने अपने जैसे बुलाना शुरू किया, उतबा तुम भी आओ, शैबा तुम भी आओ, वलीद तुम भी आओ, फलाने तुम भी आओ, ढिकाने तुम भी आओ। अपने जैसे दुश्मन और जालिम लोगों को बुला के रखा, काफिरों को इकट्ठा कर दिया कि अली के दर से जब खाली आएगा तो हमें मजाक उड़ाने का मौका मिलेगा। ये सोच के बुलाया है। यहाँ सारे काफिर इकट्ठा हो चुके हैं और वहां से मौला अली ने से कह रहा है जल्दी अंदर जाइए, जब अंदर जाएंगे तभी तो बाहर जाएंगे। मौला कायनात फरमाते हैं सुन, मैं अली हूं, अली को अंदर बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अली को जो देना होगा अपने रब पे भरोसा है, मुस्तफा पे नाज है, जो देना होगा अली यही खड़े खड़े अता फरमाएगा। ऐसा ईमान तो लाओ, ये वो मौला अली है जिसका ईमान है कि न तौबा पर, न ताअत पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर। मौला कायनात ने फरमाया तुझे यही खड़े खड़े दूंगा। उसने हाथ फैलाए, हुजूर अता फरमाइए। मौला कायनात फरमाते हैं सुन, मैं जो दूंगा वो तुझे नजर नहीं आएगा, न रास्ते में देखना, न किसी को दिखाना। और जिसने तुझे मेरे पास भेजा है सबसे पहले उसी को दिखाना। उसने कहा हुजूर रहेगा तो? कहा अगर यकीन है तो रहेगा, अगर एतकाद है तो रहेगा। कहा क्या दे रहे हैं? आपने फरमाया मैं तेरे हाथों में छू कर दूंगा, मैं तेरे हाथों में फूंक दूंगा। क्या कहा? मैं तुम्हारे हाथों में छू कर दूंगा, मुट्ठी बंद कर लेना, न तुम देखना न रास्ते में किसी को दिखाना। जिसने यहां तुझे भेजा है मेरे पास सबसे पहले उसी को दिखाना। उसने कहा ठीक है। मौला कायनात ने कुछ पढ़ा। मुअर्रिख फरमाते हैं कि 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ा और दरूद पाक पढ़कर उसके मुट्ठी में फूंक दिया। कहा बंद कर ले मुट्ठी। उसने मुट्ठी बंद कर ली। अब मुट्ठी बंद है, चला जा रहा है खिरामा खिरामा, धीरे धीरे अपनी मुट्ठी को टटोलता जा रहा है। कुछ आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया। भाई उसने तो देखा है ना कि खाली छू ही तो है मुट्ठी में, इसलिए मुट्ठी रगड़ता जा रहा है। कुछ आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। यहां मौलाए कायनात ने अपने हाथों को उठा दिया। ए मलिका बादशाह, ए बंदा नवाजा, अली को इजहारे करामत का शौक नहीं है। मेरे मौला तेरे घर की इज्जत, तेरे महबूब के घर की इज्जत व आबरू का सवाल है। तेरे हबीब पर दरूद पढ़ना मेरा काम था, अली की आबरू रखना तेरा काम है। ये दुआए अली थी जिसने बाबे इजाबत की जंजीरों को हिला दिया। चला जा रहा है। दूर से अबू जहल ने देखा, कहा कुछ मिला? कहने लगा हां मिला।
जैसे ही कहा हां मिला तो लगा कुछ आ गया। इसने जैसे ही कहा हां मिला, लगा कुछ आ गया। कहा हां मिला, क्या मिला? कहा मुझे देखने का हुक्म नहीं है, रास्ते में किसी को दिखाने का हुक्म नहीं है, सबसे पहले तुझी को दिखाऊंगा। अब वो चक्कर में पड़ गया, न जाने इसको क्या मिल गया। आया, जब करीब आ गया, सबकी नजरें जमी है। अबू जहल ने कहा मुट्ठी खोल। अबू जहल ने कहा मुट्ठी खोल। कहा सारे लोग नजरें जमाए, सारे लोग मेरी मुट्ठी की तरफ देखे, सबकी नजरें जमी है, तलाश बढ़ गई है, जुस्तजू बढ़ रही है और ये तड़पा रहा है, मुट्ठी नहीं खोल रहा। सारे लोगों ने बैक ज़बान कहा मुट्ठी तो खोल, जरा देखना चाहता हूं अली ने तुझे क्या दिया है। अल्लाह अल्लाह, ये घर अली का है, ये घराना निराला है, ऐसा घराना है जिसके लिए शायर फरमाते हैं कि खुद ना खाकर खिला दिया सबको, वो घराना मेरे रसूल का है। मौला अली ने क्या दिया? अली ने क्या दिया है? मुट्ठी खोल। जैसे ही उसने मुट्ठी खोली है, सबकी निगाहें हैरान रह गई, शशदर रह गई, उसकी चमक देखकर ताब नहीं लाई। अबू जहल कहने लगा ये नायाब हीरा, ये नायाब मोती मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बड़े बड़े खजाने देखे हैं, बड़े बड़े शाही खजानों को देखा है, मगर ऐसा नायाब मोती मैंने नहीं देखा। सच सच बता अली ने कहां से ला के दिया है? अल्लाह अल्लाह, वो कहने लगा सुनो, अगर तुम जानना चाहते हो अली ने कहां से दिया है, तो अली ने ना खेत से ला के दिया, ना खलियान से दिया, ना जमीन से दिया, ना दुकान से दिया, ना मकान से दे दिया, बल्कि खुदा की कसम अली ने ये मोती अपनी जबान से अता किया। वली देते हैं, अली देते हैं, नबी भी अता करते हैं। वली का देना, अली का देना, अली का देना, नबी का देना। आओ अब जरा नबी की अता देखो। मेरे नबी की अता तो ये है, अल्लाह अल्लाह, एक मर्तबा हातिम ताई का पोता एक आले रसूल के साथ सफर कर रहा है। आले रसूल से हातिम ताई के पोते ने कहा आज मैं तुम्हें अपने दादा की सखावत की बात बताना चाहता हूं। बहुत सखी था। उस आले रसूल ने, सैयदजादे ने कहा तुम हमें अपने दादा की सखावत क्या बताओगे? हमारे घर का तो बच्चा बच्चा सखी है। का फिर भी सुन तो लो, बहुत अच्छी बात। अच्छा भाई ठीक है बताओ। कहने लगा मेरे दादा की 10 दरवाजों वाली एक हवेली थी। कितने दरवाजे? 10 दरवाजों वाली एक हवेली थी। मेरा दादा सुबह सुबह और आदो वज़ाइफ से फारिग होने के बाद खैरात करने बैठ जाता। लोगों का हुजूम लगता, लोग मांगने आते, मेरा दादा खैरात देता। एक दरवाजे से खैरात देता और दूसरे दरवाजे में वही जिसको मिल चुका है घूम के फिर दूसरे दरवाजे में पहुंच जाए। तो मेरे दादा पहचान लेता था मगर वापस नहीं करता था, दूसरे दरवाजे से भी देता। वही तीसरे दरवाजे में आ जाए, तीसरे दरवाजे में भी अता किया जाता है। वही घूम घूम कर एक साइल 10 दरवाजों में आता था, 10 दरवाजों से मेरा दादा खैरात अता करता था, वापस नहीं भेजता था। अब सैयदजादे ने कहा, आले रसूल ने कहा वो तेरा दादा था। अब आ मेरे जद्दे आला की बारगाह में, जिनके पास 10 दरवाजों वाली हवेली न थी, एक टूटी झोपड़ी थी, मगर जिसे मेरे दादा ने जिंदगी में एक बार खैरात दे दी, उसे जिंदगी भर कहीं दस्ते सवाल फैलाने की जरूरत ही नहीं। ये सब खैरात ही तो है मुस्तफा की, जो पल रही है, जमाना पल रहा है, हसनैन का सदका खा रहा है, जो चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना उनका लंगर खा रहा है। नबी अता फरमाते हैं, नबी की अता तो ऐसी अता है, अल्लाहु अकबर, मुख्तारे कायनात मुस्तफा, मुख्तारे कायनात मुस्तफा है। मैंने आयत पढ़ी थी, मा अता कुमुर रसूल फखुजू, रसूल जो अता करे वो ले लो। देता कौन है?
देता कौन है बताओ? बस ये आखिरी मरहला है, देता कौन है? अरे बोलो भैया, देता कौन है? बोल दो, डरो नहीं, बोलो। अल्लाह ही देता है, इसमें कोई शक नहीं। रसूल भी देते हैं, क्योंकि कुरान में अल्लाह कह रहा है मा आताकुमुर रसूल फखुजू, रसूल जो अता करें वो ले लो। ठीक है, रसूल भी देते हैं, और रसूल की अता से अली देते हैं, वली देते हैं। अब आपके गांव में मान लो एक जनाजा रखा हुआ, जनाजा, आदमी मर गया, जनाजा रखा हुआ है। एक शख्स आया, बेटा आ गया, बेटा ने कहा अब्बा कभी तुमने जिंदगी भर मेरी किसी ख्वाहिश को ठुकराया नहीं है। अब्बा मोटरसाइकिल चाहिए, 1.5 लाख रुपए दे दो। लाश पड़ी है बाप की, बेटा मांग रहा है, बोलो देगा? इतना आसान सवाल कर रहे हैं यार। बाप की लाश रखी है, बेटा आया, अब्बा तुमने कभी मेरी ख्वाहिश ठुकराई नहीं है, आज तुम्हारे बेटे को 1.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल लेना है, लाओ 1.5 लाख दे दो। बोलो बाप देगा? नहीं दे सकता ना? क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि मुर्दा है, मुर्दा, मुर्दा दे नहीं सकता। अच्छा चलो अब और आगे आओ, वही लाश रखी है, एक शख्स भागता हुआ आया, अभी मट्टी ना उठाना, इन्होंने मुझसे 2 लाख, इनका 2 लाख कर्जा मेरे ऊपर है, पहले वो दे दूं, हाथ बढ़ाओ, ये पैसे तो ले लो। बोलो वो लाश लेगी पैसे? नहीं ले सकती। क्यों? इसलिए कि मुर्दे में न लेने की सलाहियत न देने की सलाहियत। देगा तो जिंदा देगा और लेगा तो जिंदा लेगा। अब जो नबी से ले नहीं पा रहे हैं वो मुर्दे हैं, मुर्दे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं, नबी से ले रहे हैं क्योंकि हम जिंदा हैं, और नबी दे रहे हैं तो मेरे नबी भी जिंदा है। इससे यही साबित हो, इससे यही साबित हो रहा है। आओ जरा पीछे आओ, अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा फरोज है। एक सहाबी जंग के मैदान से लौटे हैं, आकाए करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगे, जिनका नाम हजरत कतादा है। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, मैं जंग में मसरूफ था, मैं जिहाद फी सबीलिल्लाह में था, आका एक दुश्मन का तीर आया, आंख को छूता हुआ निकल गया, आंख का डेला हाथ में आ गया, आका मुझे एक आंख अता फरमा दीजिए। क्या कहा? वो सहाबी थे, सहाबी, वहाबी नहीं थे। हालांकि उन्हें मालूम है कि आंख अल्लाह ने दी, हाथ अल्लाह ने दिया, जबान अल्लाह ने दिया, दिल अल्लाह ने दिया, कान अल्लाह ने दिया, आंखें अल्लाह ने दी, पूरा जिस्म अल्लाह ने दिया है। उसके बावजूद नबी की बारगाह में आके कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, जंग में मसरूफ था, आंख का डेला हाथ में आ गया, आका एक आंख अता फरमा दीजिए। हॉस्पिटल का स्टोर कीपर भी आंख लेके नहीं घूमता। अब वो ऐसे मांग रहे हैं कि जैसे सरकार हाथ में लेके घूम रहे हैं। कहा या रसूल अल्लाह एक आंख अता फरमा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया, ए कतादा तुम मैदाने जंग में थे, जिहाद फी सबीलिल्लाह में थे, आंख के बजाय, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। वो कह रहे आका एक आंख अता फरमा दीजिए। मेरे आका फरमाते हैं, ए कतादा आंख ले लो या जन्नत ले लो, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने कहा आंख ले लो या जन्नत ले लो। हजरत कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हो जान रहे थे किसी ऐसे वैसे के सामने नहीं है, बल्कि मुख्तारे कायनात की बारगाह में है, जिनके कब्जे में सब कुछ है, अल्लाह के तमाम खजाने इनके पास हैं, कोई मोहताज नहीं बल्कि मुख्तार है। अल्लाह अकबर। हजरत कतादा कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने तो आंख मांगी, जन्नत तो मांगी नहीं है। जन्नत का जिक्र आपने खुद ही कर दिया है, जब कर दिया है तो जन्नत अपनी मर्जी से दे दीजिए, आंख मेरी मर्जी से दे दीजिए, जन्नत अपनी मर्जी से दे दीजिए,
आंख मेरी मर्जी से दे दीजिए। तो मेरे आका ने जन्नत की बशारत अता फरमाई और आंख को आंख के मकाम पे रखा, अपना दस्ते मुबारक फेर दिया। हजरत कतादा फरमाते हैं वो आंख ऐसे रोशन हो गई जैसी पहले कभी न थी, उससे कहीं ज्यादा रोशन हो गई। क्यों? इसलिए कि आका मेरे वो हैं कि जिनके कब्जे में सब कुछ है। मांगने वाला चाहिए जिसे जो कुछ लेना है दरबारे मुस्तफा से ले लो, इज्जत मुस्तफा से ले लो, शोहरत मुस्तफा से ले लो, इस्तिकामत मुस्तफा से ले लो, शुजाअत मुस्तफा से ले लो, सदाकत मुस्तफा से ले लो, हकीकत मुस्तफा से ले लो, मार्फत मुस्तफा से ले लो, तरीकत मुस्तफा से ले लो, शोहरत मुस्तफा से ले लो, हुकूमत मुस्तफा से ले लो, वकार मुस्तफा से ले लो, बुलंदी मुस्तफा से ले लो, अजमत मुस्तफा से ले लो। अरे मुख्तार कायनात है, जो चाहे मांग लो, और मेरे नबी हयात है, जो चाहे मांग लो। मा आता कुमुर रसूल फखुजूहु, रसूल जो अता करें वो ले लो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।